बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बनाना ब्रेड की, जिसे हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही इजी। जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे वो वाले जो आपके किचन में हर वक्त अवेलेबल होते हैं, और आसान से इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए हम आसान सी रेसिपी बनाएंगे जो कि बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार सी बनेगी। तो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है बिना स्किप किए हुए। मैं इसको अवन में बेक करूंगी। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसको बहुत आसानी के साथ देचके में भी बना सकते हैं, और इसकी बेकिंग का टाइम है तकरीबन 45 मिनट्स तक। ठीक है जी, तो चले शुरू करते हैं। बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं कि ये रेसिपी मैंने किस तरह से बनाई है। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद केले लिए थे बड़े साइज़ के, उनको मैंने अच्छे तरीके से इस तरह से मैश कर लिए, और यहाँ पे देख सकते हैं कि केले कितने अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। जी, तो अगला स्टेप जो हम करेंगे वो लिया है मैंने एक बाउल, इसमें मैंने 2 अंडे तोड़ के इस तरह से डाल लिए हैं, और यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। तो ऑयल लिया है मैंने तकरीबन 110 ग्राम, और ब्राउन शुगर मैंने ली है तकरीबन 35 ग्राम। और इस रेसिपी में मैंने चीनी जो शामिल की है वो तकरीबन 110 ग्राम है, उसको मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया था, ये इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी बाज़ार की इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सेम ही क्वांटिटी आपने लेनी है, और ये एक्यूरेट क्वांटिटी है। इससे आपका मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, केक बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होगा जो ब्रेड हम बनाएंगे बनाना की। तो यहाँ पे ये चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं मैंने। 1 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस इसमें शामिल किया है, और हस्बे ज़रूरत मैंने थोड़ी सी इसमें नमक थोड़ा सा शामिल किया है। ठीक है जी, अब इसको हम करेंगे बीट। तो मैं हैंड बीटर की मदद से इसको जो है अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट तक बीट करूँगी, ताकि चीनी और जो ब्राउन शुगर हमने इसमें शामिल की है वो अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस तरह से आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब इसका जो टेक्सचर है, जैसे जैसे हम बीट करते जा रहे हैं इसका टेक्सचर जो है वो थिक होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने तकरीबन 6 मिनट तक इसको बहुत अच्छे तरीके से बीट किया था। यहाँ पे ये बीट हो चुका है। अब इसमें हम जो बनाना हमने मैश करके रखे हुए थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे, और इन बनानास को मैश किए हुए बनानास को शामिल करने के बाद स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देना है, ताकि ये मिक्सचर जो है परफेक्टली एक जान हो जाए। तो उसके बाद जी हम नेक्स्ट जो है वो स्टेप करेंगे, हम लेंगे मैदा। यहाँ पे देखें ये हो चुका है परफेक्टली मैश, और मैंने इसको मिक्स भी कर दिया है। तो यहाँ पे अब मैंने मैदा लिया है, मैदा मैंने लिया है 200 ग्राम। ठीक है, और इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो भर के ऐड किया है बेकिंग पाउडर। जब भी आप लें बेकिंग पाउडर तो उसकी हाफ क्वांटिटी आपने बेकिंग सोडा ऐड करना है। तो हाफ टी स्पून मैंने बेकिंग सोडा इस पे शामिल किया है, और अब इसको हमने मिक्स करना है, और इसको हमें एक छन्नी की मदद से छान लेना है, ताकि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, और केक में इवनली जो है वो मिक्स हो अच्छे तरीके से। जब इसको हम छानने के बाद मिक्स कर लेना है आपने एक दफ़ा फिर। तो यहाँ पे अब आपने एकदम से सारा मैदा इसमें शामिल नहीं कर लेना जो हमने छान के रखा हुआ था। आपने इसको 2 या 3 पोर्शन में इसमें शामिल करना है, और इस तरह से हैंड बीटर की मदद से आपने इसको मिक्स करते जाना है। जब पहले वाला पोर्शन जो हमने ऐड किया था वो मिक्स हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट मज़ीद जो है इसमें आधा आधा करके इस तरह से डालते जाएंगे, और इसको हमने जो है हैंड बीटर की मदद से अच्छे से मिक्स करते जाना है, ताकि ये तमाम चीज़ें यकजान हो जाए और एक बहुत अच्छा सा जो बैटर है वो रेडी हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस बैटर को रेडी कर लिया है। अब इसको हमने 5 से 10 मिनट का स्टे देना है, और ताकि ये थोड़ा सा जो हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो एक्टिव हो जाए। तो ये वाला मोल्ड लिया है मैंने, और अवन को मैंने प्री हीट कर लिया है 10 मिनट पहले, और इसको हम स्लो आंच पे जो है, मतलब इतना तेज़ अवन की हमने वो नहीं रखनी है। हमने तकरीबन 150 पे मैं इसको बेक करूँगी, 150 या 160 पे हमने इसको बेक करना है 40 या 45 मिनट तक। ठीक है जी, इसका बेकिंग टाइम है।
और ये मेरे पास चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट का एक कंपाउंड था मेरे पास, तो मैं इसको कद्दूकस करके ऊपर डालूंगी। इससे इसका टेक्सचर और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी जब ये बेक होके निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको कद्दूकस करके इसके ऊपर ही इस तरह से ये फैला दिया था, और ये बहुत अच्छी इसकी खूबसूरती बड़ी अच्छी आएगी जब इसको हम बेक करके निकालेंगे। अब इसको ओवन में रखेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 45 मिनट के बाद जो है इसको ओवन से निकाला है। 160 पे टेम्परेचर था, 160 पे मैंने इसको बेक किया है, और ये माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट जो है आप देख सकते हैं स्कीवर बिल्कुल प्लेन निकला है, कोई भी चीज़ इसके साथ नहीं लगी है। तो ये बहुत अच्छा है, इसको चेक करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो इसका मतलब है जी परफेक्ट हमारी जो बनाना ब्रेड है वो रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने इसके पीसेस कर लिए थे। आई होप कि आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी होगी, और मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बनाना ब्रेड जो है बनानी सिखाई है। आप भी इस रेसिपी को बना सकते हैं शाम की चाय के साथ, या अगर आपके घर में मेहमान आने वाले हैं तो उनके लिए भी बना सकते हैं, और बच्चों को बना के दे लंच बॉक्स में। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात हो।